ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो आदिपुरुष फिल्म को जो पोस्टपोन किया गया है उस पर, और दूसरा दिव्यकृति जो आईएएस के शिक्षक है उनकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें रामायण को लेकर उन्होंने एक बहुत ही आहत करने वाला, पीड़ा देने वाला ऐसे एक वक्तव्य दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हमने काफ़ी आक्रोश भी देखा। मैंने भी जब पहली बार वो क्लिप देखी थी तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा आहत करने वाली थी, पीड़ा देने वाली थी। मन में बस यही विचार आया कि रामायण को इतना गलत तरीके से कोई कैसे प्रस्तुत कर सकता है। तो सबसे पहले हम उस क्लिप वाले विषय से ही शुरू करेंगे, बाद में हम आदि पुरुष पर चर्चा करेंगे। दोनों ही विषय रामायण को लेकर है और इसी कारण से एक ही वीडियो में हम इन दो अलग अलग विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वो जो क्लिप है, मैंने उससे देखा और उसके बाद में और मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया तो पता चला कि विकास दिव्यकृति उनकी एक और क्लिप है उसी स्पीच की, उसी संबोधन की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बात उन्होंने कही, मैं वो यहाँ पर रिपीट भी नहीं करना चाहूँगा, बस संदर्भ के लिए मैं कहूँगा कि जो वो कुत्ते द्वारा घी को स्पर्श करने वाली बात जो उन्होंने कही है वो वाल्मीकि रामायण से तो नहीं है, पर पुरुषोत्तम अग्रवाल नाम का एक लेखक है, उसकी पुस्तक से उन्होंने ये संदर्भ लिया है। अब क्या कहा है विकास दिव्यकृति, उन्होंने उनकी उस दूसरी क्लिप में क्या कहा गया है वो आप देखिए। में एक प्रसंग आता है, एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद, तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया। वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीक की किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है, ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है, चरित्र की छवि बिगड़ती है उसकी। अब देखिए, इस दूसरी क्लिप में विकास दिव्यकृति कह रहे हैं कि पहले जो उन्होंने बात कही घी और कुत्ते वाली, वो किसी दूसरे संस्कृत के ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है, पुरुषोत्तम अग्रवाल नाम के लेखक की पुस्तक से उन्होंने ये संदर्भ लिया है। और किस प्रकार से लेखक अपनी मानसिकता के अनुसार उस चरित्र को किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, अपनी मानसिकता को उस चरित्र के माध्यम से कैसे सामने रखते हैं, ये बातें उन्होंने इस दूसरी क्लिप में कही है। अभी जो पुरुषोत्तम अग्रवाल है, मैं तो उनके बारे में नहीं जानता, पर जितना सोशल मीडिया पर मैंने देखा सुना तो एक लेफ्ट की विचारधारा से है, ऐसा मुझे जानने को मिला। और जितना मैंने देखा है, जो लेफ्टिस्ट है और वामपंथी होते हैं वो हमेशा से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को नारी विरोधी, मिसोजिनिस्ट इस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में हमने इससे पहले भी कई बार चर्चा की हुई है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो रामायण का एक ही मूल स्रोत है और वो है वाल्मीकि रामायण। उसके बाद में सैकड़ों नहीं हजारों हजारों रामायण की अलग अलग व्याख्या की गई है, अलग अलग संतों के द्वारा, कवियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा रामायण की हजारों अलग अलग व्याख्या की गई है। अब वो कोई इतिहास के स्रोत नहीं है, ऐतिहासिक एक ही ग्रंथ है रामायण को लेकर, वो है वाल्मीकि रामायण। बाद में जो अलग अलग व्याख्या की गई है वो उन कवियों की, संतों की, ऋषियों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, उनको हम इतिहास का स्रोत नहीं कह सकते। अब यहाँ पर जो पहले जो क्लिप वायरल हुई उसमें ये अगला वाला पार्ट नहीं था जो विकास दिव्यकृति उन्होंने कहा है, पुरुषोत्तम अग्रवाल वगैरह का जो उन्होंने रेफरेंस दिया है। शुरुआत वाली क्लिप पता नहीं, मतलब किसी ने तो एक विशिष्ट एजेंडा से ही उसको स्प्रेड किया ऐसा लग रहा है। वैसे विकास दिव्यकृति उनको लेकर इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। जो हिंदू रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, या जो जॉइंट फैमिली है, उसको उन्होंने एक प्रकार से, मैंने भी वो वीडियो देखे, कुलवधू जैसे शब्द हो, या इनको विद्यार्थियों के सामने एक बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव से रखते हुए मैंने देखा है। वो क्लिप्स वगैरह भी मैंने देखे, इसको लेकर कई बार विरोध भी हुआ है। वो सारी वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी उन्होंने ये जो बात विद्यार्थियों के सामने रखी है, अगर उन्हें ये संदर्भ देना था कि भाई लेखक कैसे अपनी मानसिकता को सामने रखते हैं अपने पुस्तकों से, साहित्य से, तो इसको लेकर और भी कोई वो संदर्भ दे सकते थे। रामायण और ये इस प्रकार से बात, इसको ही कहने की क्या आवश्यकता थी, ये मेरी तो समझ से परे हैं। और बिल्कुल वही एक क्लिप कैसे वायरल हुई, ये मतलब मन में काफ़ी सारे इसको लेकर प्रश्न उठते हैं। और इस विषय को लेकर अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो अमी गणातरा जी, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण पर पूरा अध्ययन किया हुआ है, उनका ऑप इंडिया हिंदी पर यूट्यूब चैनल पर इसी विषय को पूरा उन्होंने विस्तार से समझाया है। वाल्मीकि रामायण के भी कई सारे उन्होंने संदर्भ दिए हैं। और ये जो बात है घी और कुत्ते वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है।
तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना। बहुत सुंदरता से उन्होंने वो समझाया है। अब वो पूरी क्लिप तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, उस वीडियो की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दे दूँगा। उसका छोटा-सा पार्ट आप यहाँ पर देखिए। वो कहने से पहले जो दूसरी बात उन्होंने कही कि वो जो कुत्ते के चाटे हुए हविष्य की जो बात है, वो तो उन्होंने स्वयं भी कहा। भले पहले क्लिप में उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो रामोपाख्यान से है, उन्होंने तो यही कहा था कि श्री राम जी ने कहा है। पर जैसे उन्होंने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है कि वो वाल्मीकि रामायण से नहीं है, तो उस विषय में तो कुछ कमेंट करने जैसा रहता नहीं है। मैं वाल्मीकि रामायण को ही इतिहास मानती हूँ, इसलिए उसमें जो कहा गया है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस विषय में मैं कुछ कहूँगी। जब रावण सीता जी का हरण करता है, उसके बाद जो 1 वर्ष श्री राम जी जितना तड़पे हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। और उसका एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाल्मीकि जी रामायण में देते हैं। किष्किंधा कांड में तो देते ही हैं कि कैसे किसी पेड़ों को देखकर, प्राणियों को देखकर, फूलों को देखकर श्री राम को सीता माँ की याद आती है। वो भटकते भटकते सबको पूछ रहे हैं कि हे पेड़, तुमने सीता माँ को देखा है? हे नदी, तुमने सीता माँ को देखा है? वो सबको ऐसे पूछते फिरते हैं और जब उनको कहीं से उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उत्तर तो नहीं मिलने वाला था, तब वो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इतना रुद्र रूप उनका हो जाता है कि वो कहते हैं नाश्यामि सचराचरम त्रैलोक्यम। ये जो सारा सचराचर्य है, त्रैलोक्यम नाश्यामि जगतम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, ये जो सारा जगत है इसका मैं नाश कर दूंगा। अगर अब मुझे सीता नहीं दिखी तो मैं विनाश कर दूंगा। उस समय लक्ष्मण जी उनको संभालते हैं। उसके बाद भी कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ठंडी हवा आ रही है, कोई सुंदर सा फूल है, वो देखकर फिर से श्री राम व्याकुल हो जाते हैं। इनफैक्ट सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं और उनका जो संवाद होता है, वो भी पढ़ने जैसा है। उसमें हनुमान जी स्वयं सीता माँ को कहते हैं कि उनसे विरह के कारण, उनको नहीं देख पाने के कारण श्री राम जी की परिस्थिति कैसी है। वो कहते हैं कि वो इतने दुख में है, उनको निद्रा भी नहीं है, उनका मन हमेशा ही विचलित रहता है, क्योंकि वो सीता माँ को देख नहीं पा रहे हैं। वो तप रहे हैं, जैसे अग्नि की ज्वाला तपती है वैसे वो तप रहे हैं, वो जल रहे हैं अंदर से। मैं वो पढ़ती हूँ, वो क्या कहते हैं, हनुमान जी का ये वाक्य है। वो कहते हैं त्वत्कृते तम अनिद्रा शोकः चिंता च राघवम। ये जो राघव है, श्री राम है, उनको उनको तो अनिद्रा हो गई है, वो सो ही नहीं पा रहे हैं, वो शोक में है, वो चिंता में है। तापयंती महात्मानम आगारम इव अग्नयम। जैसे अग्नि से कोई घर जल रहा हो, उसको जैसे अग्नि जलाती है किसी घर को ऐसे ज्वाला बनकर, उस प्रकार मन ही मन श्री राम जल रहे हैं आपको नहीं देख पाने के कारण। आगे वो कहते हैं स तव अदर्शनाथ आर्ये राघव परितप्यते। आपको नहीं देखने के कारण, आपके दर्शन ना होने के कारण वो तप रहे हैं, जल रहे हैं। महता ज्वलता नित्यम अग्निना इव अग्नि पर्वत। जैसे वो वोल्केनो होता है, जैसे वोल्केनो धक धक करता है, जलता है, वैसी उनकी परिस्थिति है। ऐसे श्री राम है जो सीता से इतना प्रेम करते हैं, उनके विरह में वो व्याकुल हो चुके हैं। वो जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो छवि हमारे मन में है, उससे बाहर निकलकर अपना सारा प्रेम, अपना दुख वो एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी से इतना प्रेम है उनको, इतना लगाव है उनको। शुरुआत में ही वाल्मीकि जी ने कहा है कि वो अपने, उनको शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती थी, वो उनके हृदय से हृदय बात करते थे। ऐसा संबंध था श्री राम और सीता जी का। रामायण में कितनी बार, कितनी सारी बार श्री राम ये भी कहते हैं, प्राणेभ्यः प्रियतरा भार्या, मेरे प्राणों से भी प्रियतर ये मेरी भार्या सीता जो है। वो ये भी कहते हैं कि न देवी तव बत दुखे न स्वर्गम अपि अभिरोचये। आपको दुख देकर तो मुझे स्वर्ग की भी लालसा नहीं है। कितनी बार उन्होंने ये बात कही है कि तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, और तुम मेरे साथ हो तो मुझे अयोध्या भी नहीं चाहिए, यही मेरे लिए स्वर्ग समान है। अब देखिए, विकास देवीकृति की जो पहली वाली क्लिप थी, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। अब लोगों का आक्रोश तो सामने आया, पर कई सारे बच्चे, कई सारे युवा जिन्हें वाल्मीकि रामायण तो ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, अब उस बाल मन में, या कई सारे युवा भी, वो जब इस प्रकार का कोई वीडियो देखते हैं तो सोचिए उनके मन पर किस प्रकार से एक प्रकार से उनकी श्रद्धा, उनकी जो आस्था है, उसमें ही एक संशय उत्पन्न
करने का प्रयास ये एक प्रकार से है, और उनके उस मन पर, आस्था पर, श्रद्धा पर इसका क्या परिणाम होगा आप सोचिए। हालांकि इसे पूरे तथ्यों के साथ में, फैक्ट्स के साथ में काउंटर करने वाले भी वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं, पर उनकी उतनी रीच नहीं है, उतने लोगों तक वो वीडियोस जा नहीं पाएंगे जितनी वो एक छोटी सी क्लिप जिसमें कोई संदर्भ नहीं था और पूरा एक तोड़ मरोड़ कर एक छोटी सी क्लिप जो पहले वायरल हुई, उसके कारण से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसलिए आवश्यक यह है कि जो सही बात है वो सब तक पहुँचे। और हमने देखा है कि हमारे देश के वामपंथी लेफ्टिस्ट तो हमेशा से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत ही मतलब इतनी गलत गलत बातें वो करते हैं, इस पर कई सारी फिल्में भी बनी हुई है। मैं तो कई बार उदाहरण भी देता हूँ, अगर अभी एक उदाहरण देना हो तो मणिरत्नम की रावण फिल्म को आप देख लीजिए, किस प्रकार से रावण का महिमा मंडन किया गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को उसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत ही गलत तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को वहाँ पर प्रस्तुत किया है, रावण का महिमा मंडन किया है। लक्ष्मण जी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को ही बलात्कारी दिखाया है, शूर्पणखा से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को रेप विक्टिम दिखाया है। और ये मतलब काफ़ी लंबे समय से हमने देखा है कि लेफ्टिस्ट वामपंथी हमेशा से ही एक बहुत ही गलत प्रकार से रामायण को इंटरप्रेट करते हैं, रावण का महिमा मंडन करते हैं, और एक द्रविडियन पॉलिटिक्स को भी जो बढ़ावा देते हैं, द्रविडियन पॉलिटिक्स को जो फॉलो करते हैं, उनका तो ये मुख्य एजेंडा ही है रावण को द्रविडियन कहकर उसका रावण का महिमा मंडन करना, राम जी को नारी विरोधी, मिसोजिनिस्ट वगैरह कहना। ये तो उनके एक प्रकार से पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। और यही से बात आती है फिर आदि पुरुष की। देखिए, अभी आदि पुरुष को पोस्टपोन कर दिया गया है, जून में वो फिल्म शायद अभी रिलीज़ होगी। हालांकि ये बताया गया है जून में होगी, पर तब तक भी पता नहीं वो फिल्म कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, या और भी आगे पोस्टपोन किया जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। पर अभी के लिए तो कम से कम उन्होंने आदि पुरुष फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है। और देखिए, जब से आदि पुरुष फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने मित्र हैं, कि मैं कितना ज़्यादा उत्सुक था इस फिल्म को लेकर। पर जब पहला पोस्टर रिलीज़ हुआ, पोस्टर ने काफ़ी निराश किया, पर फिर भी मैं थोड़ा सा अपने अंदर उस निराशा को मैंने दूर करने का प्रयास किया था। पोस्टर पर भी मैंने वीडियो बनाया था और ये कहा था कि चलो अभी भी टीज़र से हम ये आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि टीज़र अच्छा हो। पर जब टीज़र रिलीज़ हुआ तो उसने मतलब इतना ज़्यादा निराश किया था, डिसअपॉइंट किया था कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पर फिर भी उसके बाद भी, टीज़र के बाद मैंने जितने भी वीडियोस आदि पुरुष पर फिल्म पर बनाए हैं, या जहाँ जहाँ पर भी मैंने बात की आदि पुरुष फिल्म पर, मैंने हमेशा कहा है कि देखिए, कम से कम ओमराव जी और मनोज मुंतशिर जी की जो भावना है वो इसके पीछे की अच्छी लग रही है। उनके इंटेंशंस कम से कम अच्छे लग रहे हैं टीज़र से। मतलब जो द्रविडियन पॉलिटिक्स का मैंने जो शुरुआत में उल्लेख किया ना, कि लेफ्टिस्ट वामपंथी हमेशा से ही रावण का महिमा मंडन करना, राम जी को नारी विरोधी, मिसोजिनिस्ट वगैरह कहना, और इस प्रकार से रामायण को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, ये जो बातें हैं वो कम से कम आदि पुरुष में हमें देखने को नहीं मिल रही। हाँ, केवल वीएफएक्स खराब है, पर चलो वीएफएक्स ठीक भी हो जाएंगे, या वीएफएक्स खराब भी हो तो भी वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हनुमान जी हो, राम जी हो, उनको भी जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। पर कम से कम उमराव जी, मनोज मुंतशिर जी, उनकी भावना, उनके इंटेंशंस के पीछे के गलत नहीं लग रहे हैं। रावण का कहीं पर भी महिमा मंडन हुआ हो, या राम जी को नारी विरोधी वगैरह जो एक वामपंथी प्रोपेगेंडा हम देखते हैं, वैसा कुछ कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक कम से कम मन में मुझे शांति है कि आदि पुरुष में ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसी कारण से दुख ज़्यादा हुआ कि जिनसे अपेक्षा थी कि वो रामायण को इतना भव्य बना सकते हैं कि सदियों सदियों तक आने वाली उसे याद रखा जाए, एक ऐसा कुछ वो बना सकते थे आदि पुरुष फिल्म के माध्यम से, यह अपेक्षाएं थी और वो नहीं हो पाई। इसी कारण से सबसे ज़्यादा दुख भी हुआ है। पर दूसरी तरफ मैंने कहा है कि दूसरे कुछ जो फिल्म मेकर्स हैं उनको लेकर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे कि मधु मंटेना 2019 में रामायण महाभारत मधु मंटेना के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। महाभारत के बारे में भी मैंने आपको बताया कि पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नाम की एक नॉवेल पर वो आधारित होने वाली है, ऐसा 2019 में कहा गया था। दीपिका पादुकोण के साथ बनाई जाने वाली थी, ऐसी न्यूज़ आई थी। अब जो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है, उस नॉवेल के मैंने जो रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, मैंने कई बार बताया कि उसमें द्रौपदी की सेक्शुअल फैंटेसीज, कर्ण के प्रति प्रेम, अपने पतियों से, पांडवों से नाराज़ होना वगैरह, इस प्रकार से मनगढ़ंत काल्पनिक द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू के नाम पर पूरा गलत
प्रकार से एक इंटरप्रेट किया गया महाभारत को उसमें, ऐसा मुझे उन रिव्यूज़ में पढ़ने को मिला है। तो ऐसी नॉवेल पर वो फिल्म बनने वाली है, ऐसा 2019 में न्यूज़ आई थी। हालांकि बाद में वो पोस्टपोन होती गई और अभी कुछ महीनों पहले न्यूज़ आई थी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ में मधुमंटेना महाभारत बना रहे हैं। अब वो कब होगी, क्या होगी, होगी नहीं होगी पता नहीं, पर वो कम से कम अनाउंसमेंट हुई थी। तो 2019 में ही मधुमंटेना ने ही रामायण को भी अनाउंस किया था। उस समय भी मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी, उसी समय मैंने वीडियो भी बनाया था कि पता नहीं, मन में काफ़ी संशय हो रहा है इसको लेकर कि कैसे रामायण को प्रस्तुत किया जाएगा। सोचिए अभी ये जो भी गलत वाल्मीकि रामायण में जो बातें है ही नहीं, वो किसी और जगह से, किसी और ग्रंथ से, किसी और पुस्तक से वो निकाल कर उसे जोड़ना, राम जी को इस प्रकार से गलत प्रकार से उन्हें प्रस्तुत करना, जो बातें है ही नहीं मूल इतिहास में वो डालना, ये जो हमने देखा है लेफ्ट की, वामपंथ की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से अगर कोई फिल्म बनाता है तो सोचिए वो कितनी ज़्यादा, मतलब मुझे तो सोचकर ही मतलब कल्पना भी नहीं होती मुझसे, तो वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, डेंजरस लगता है। पता नहीं मतलब मधुमंटेना वो कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो मैं उस पर अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर मेरे मन में उसको लेकर काफ़ी संशय है। तो वो मुझे ज़्यादा डरावना लगता है। आदि पुरुष के लिए कम से कम ये मन में ये विश्वास था कि गलत तरीके से ओमराव जी हो या मनोज मुंतशिर जी हो, गलत तरीके से रामायण को कम से कम प्रस्तुत नहीं करेंगे। और इसी कारण से ये अंदर से बहुत इच्छा थी कि वो इस फिल्म को इतना भव्य बनाए कि हमेशा के लिए उस फिल्म को याद रखा, जैसे कि रामानंद सागर जी के रामायण को आज इतने वर्षों के बाद भी हम याद रखते हैं। पर टीज़र ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। आशा करते हैं कि ओमराव जी जो कुछ महीने उन्होंने आगे फिल्म को पोस्टपोन किया है, उतने में वो अपनी फिल्म पर फिर से काम करें। हो सके तो 6 महीने नहीं, आप 1 वर्ष तक फिल्म को पोस्टपोन कर दीजिए। सब कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। राम जी को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, हनुमान जी को मतलब कहीं से भी वो कितना डल भी शब्द मुझे मतलब नहीं सही लग रहा। तो मैं तो कहूँगा कि स्क्रैच से करना पड़े तो भी चलेगा, पर ओमराव जी आपके पास में एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है। इतना बड़ा अवसर है कि हमेशा के लिए आपको याद रखा जा सकता है। ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि वो अपने इस अवसर को जो मिला है उसे वे सार्थक करे, यही हृदय से मेरी इच्छा है। बाकी दोस्तों, आपके इन दोनों विषयों पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।